इधर सुखदेव सिंह समय से अदालत में पहुंच चुके हैं। इधर दूसरा वकील भी आपके बीच जा रहे हैं। चलिए सुनील श्रीवास्तव वकील साहब भी पहुंच रहे हैं अदालत में। हेलो हेलो, इधर सारे लोग अदालत में पहुंच गए हैं। इंतजार है आलोक वर्मा जज साहब का। और यहाँ के हमारे नक्शे ड्राइवर भाई साहब ये 20 रुपये हमारे सेवा के काम पर खुश होकर के दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लग शुक्रिया। हेलो, इधर जज साहब अदालत में पहुंच रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं राजेश वर्मा हूं। ये जो खेती है ना, ये बहुत खतरनाक है और भी बदमाश है। ये ना जाने कितने मर्डर करा है, ना जाने कितने फलाकार भी करा है। जज साहब, मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ। जी जज साहब। मिस्टर वर्मा, इतना तो आप जानते हैं क्योंकि शहर के आप बड़े वकीलों में से हैं। इतना जानते हैं आप कि जब तक किसी केस के विरुद्ध कोई ठोस सबूत या कोई चश्मदीद गवाह ना हो तो हम क्या, हिंदुस्तान की कोई भी अदालत, कोई भी न्यायाधीश अपना कोई फैसला नहीं सुना सकता है। और आप अब तक अपना कोई ठोस सबूत या कोई चश्मदीद गवाह नहीं पेश कर पाए हैं। अगर आपके पास इस मुलजिम के विरुद्ध कोई ठोस सबूत या कोई चश्मदीद गवाह है तो उसे अदालत में पेश करो। जी जज साहब, मैं गवाह भी लेके आया हूँ। इंस्पेक्टर, आप गवाही दे सकते। You I know, सर यश मिला। ये शंकर इतना कठोर मुलजिम है, इसने शेख दीनदयाल का कत्ल इतने बेरहमी के साथ किया था कि अदालत को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सर, मैं इस सातिल खतरनाक मुलजिम के पर ऐसा रिकॉर्ड करते हैं, इसने शेख दीनदयाल का खून इतने बेरहमी के साथ किया था। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह? जी सर, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ये जिस समय शेख दीनदयाल का खून किया था उस समय का फोटो। इस फोटो को आप कैसे प्रूफ करेंगे अदालत में कि ये फोटो इसका है और इसी ने मर्डर किया है? क्या कोई प्रूफ भी तो होगा आपके पास? सर, जब शेख मनोहर का खून हुआ था तो मौके पर मैं दौड़े पर गया था और मौके पर जब मैं पहुंचा तो यही बात मुझे और इस हरामजादे का फोटो मिला। मरते वक्त सेठ जी से मैं पूछा, सेठ जी ये तुम्हारी पर्स है?
तो सेठ जी ने बताया कि नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है। जो व्यक्ति मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था उसका फोटो है ये। मतलब मृतक दीनदयाल अपने मरने से पहले इस फोटो को अपने कातिल का फोटो बताया था आपसे? जी सर। वो बयान देने के बाद एक्सपायर हुआ? जी सर। मैं दरखास्त से हाथ जोड़ करके यही दरखास्त करना चाहता हूँ कि ये जिसे मुस्लिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। इट मीन्स शिवा ही गुनहगार है। फिर भी मिस्टर शिवा, अगर आप अपनी सफाई में अपना कोई वकील, गवाह या कोई सबूत अदालत में पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं, इजाजत है। जज साहब, अरे हम तो इस शहर में पहली बार आए माई बाप। अरे ना हमारी किसी से जान है ना पहचान है, फिर कहां से लाऊं गवाह और कहां से लाऊं सबूत? जज साहब, सिवाय उस भगवान के मेरा यहाँ कोई नहीं है। जज साहब, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को सच्ची मानकर आप मेरा फैसला सुना दीजिए। जज साहब, सुना दीजिए। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अतिरिक्त जो दिखाई न दे, देवी देवता, खुदा या भगवान, जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और ना उस आधार पर अपना कोई फैसला सुना सकती है। ये इस कोर्ट की बहुत पुरानी परंपरा है जिसे हम खत्म भी नहीं कर सकते। एक बार फिर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया जाता है। कुछ नहीं कहना जज साहब, जब कोई मेरी बात मानने वाला ही नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना जज साहब। मगर इतना कहूंगा जज साहब कि मेरे घर में एक बूढ़ा बाप है, एक मेरी पत्नी है, एक अंधी बहन है, छोटा सा मुन्ना है। अरे मैं अपने पूरे परिवार की कसम खाता हूँ कि हमने किसी का खून नहीं किया जज साहब, हमने किसी का खून नहीं किया। मिस्टर शिवा, यह अदालत है, यहां भावनाओं का कोई मोल नहीं। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना कोई वकील, गवाह या कोई सबूत अदालत में पेश न किए जाने तथा घटना स्थल पर मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है जिसने सेठ दीनदयाल के 50,000 रुपए लूटकर बड़ी बेरहमी के साथ गोली मारकर सेठ दीनदयाल की हत्या कर दी तथा मुलजिम शिवा को दीनदयाल की हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़-ए-रात हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है।
ये इंसाफ नहीं है जज साहब, ये इंसाफ का खून है इंसाफ का। ये क्या कर दिया जज साहब, ये क्या कर दिया आपने जज साहब। अरे जज साहब, अरे मेरा क्या कसूर था, इतना कसूर था कि मैं अपने घर से शहर कमाने के लिए आया। अगर मैं जानता किस तरह मेरे साथ होगा तो मैं शहर कभी कमाने के लिए नहीं आता। साहब, आपने तो मेरी दुनिया ही बदल दिया। बापू एक बार आकर देख लो, तुम्हारे सिवा की क्या हालात है बापू, क्या हालात है। और हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमसे का भूल हुई जो ये सजा अब तो चलो अब
हेलो, ये आगे सरजू की बुआ, ये उनकी तरफ से ये 50 रुपया ये शिवा के काम पर खुश होकर के दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है।